हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारा नेशनल पार्क्स का टॉपिक चल रहा था, है ना। उसमें हमने कुछ स्टेट के जो ट्रिक्स हैं उनके साथ उसके नेशनल पार्क्स याद करने के ट्रिक्स के साथ देखे थे, और आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, पहले इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड की। आइए, अगर उत्तराखंड को सबसे पहले हम यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड को लोकेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा लद्दाख वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा हो गया उत्तराखंड वाला पार्ट। यहाँ पे ये जो पार्ट आता है, ये कौन सा पार्ट है? यही उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड है, ठीक है। अगर हम इसी उत्तराखंड में बात करते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो सबसे पहले आप इसको लिखिएगा। यहाँ पे ये है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, आप इसके आगे राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिएगा, कॉमा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे अगला लिखिएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, है ना। उसके बाद वैली फ्लावर यानी फूलों की घाटी, है ना, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी। ये है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और एक है हमारा गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इतने इंपॉर्टेंट हमारे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। अब देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो पूरे भारत में पहला नेशनल पार्क था, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके ट्रिक की, तो ट्रिक देखिएगा, यहाँ पे क्या है? राजा नंद ने गंगा को जिम करके गोरा वाला फूल दिया। तो आप यहाँ देखिए, राजा से क्या बन गया? राजा जी नेशनल पार्क। नंद से क्या बन गया? नंदा देवी। गंगा से क्या बन गया? गंगोत्री। जिम से क्या बन गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और गोरा से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे गोरा से हमारा हो जाएगा गोविंद वाला नेशनल पार्क, ठीक है। और फूल से आपको वैली फ्लावर। तो ये उत्तराखंड रहा, ठीक है। उत्तराखंड का ये इम्पोर्टेंट जो है हम उसको यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और ये हो गया। अगर मान लो ये पहला है, तो एक बताया था हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पे था? ये जम्मू एंड कश्मीर में था। और ये हेमिस नेशनल पार्क जो है भारत का क्या था? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। आई होप इतना समझ में आया। अब आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट की बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो हमारा महाराष्ट्र आता है। तो हम महाराष्ट्र को एक बार लोकेट कर लेते हैं सबसे पहले कि महाराष्ट्र पड़ता कहाँ है। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इधर वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा गुजरात का हो गया। और इसी से लगा हुआ ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये क्या है? यही है महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र है। और इधर क्या है? अरब सागर या अरेबियन सी है, ठीक है ना, अरब सागर है। और इसी के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक के नीचे यहाँ पे केरला आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अरब या पश्चिमी घाट वाले एरिया पे पड़ता है, ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसको हम बोलते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो क्या है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। और ये हमारा क्या है नेक्स्ट? गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा की अगर हम बात करें तो ये है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम बात करें तो क्या है? टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, अगर हम इनको याद करने की ट्रिक देखें तो यहाँ पे है संजय ने, हिंदी में लिख दे रहे हैं हम, संजय ने, वैसे तो जैसे हिंदी में मैसेज टाइप करते हैं आप लोग वैसे ही है, संजय ने चंदन जो गूंगा था उसके नए गांव में जाकर तोड़ा।
उसके नए गांव में जाकर तोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहले संजय से क्या बन गया, संजय गांधी नेशनल पार्क। चंदन से क्या बन गया, चंदोली। गूंगा था से क्या बन गया, गूगामल। और उसके बाद नए गांव, नवे गांव, ये हो गया हमारा नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान। और तोड़ा से क्या बन जाएगा, तडोबा। ठीक है, आई होप महाराष्ट्र का भी क्लियर हुआ होगा। आपको मतलब मेनली क्या करना है कि 3 से 4 बार अगर ये आप रिवीजन कर ले जाते हैं तो ये जो ट्रिक्स है ना, ये ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। किसमें, ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको ये ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट स्टेट की बात करें, तो आइए अब हम राजस्थान के बारे में चलते हैं, देखते हैं, है ना। राजस्थान को देखते हैं, राजस्थान को देखते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान को लोकेट करेंगे। जैसा अभी तक हम सारा का सारा लोकेट करते आ रहे हैं, तो वैसे ही राजस्थान को भी लोकेट करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान को अगर लोकेट करें तो ये कहाँ पड़ता है, गुजरात के ऊपर वाले हिस्से पे। तो अगर यहाँ पे देखें, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा क्या था, यहाँ से ये गुजरात वाला हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला क्या है, राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिख लीजिए, राजस्थान। राजस्थान का इंपॉर्टेंट कौन सा है, 2 चीज देखेंगे हम। एक तो केवला देव है, क्या है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब कर रहे थे उसमें भी देख रखे हैं, है ना। उसके बाद एक आता है मुकुंदरा हिल, मुकुंदरा हिल, है ना, राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद घना बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, घना बर्ड सेंचुरी यानी घना पक्षी अभयारण्य। क्या, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं घना पक्षी अभयारण्य। उसके यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर। कौन सा, रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सरिस्का और डेजर्ट, सरिस्का, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, डेजर्ट। ठीक है, अब देखो इसकी ट्रिक बनती है, क्यों राणा मुकुंद सही है। सिंपल सी बात है, क्यों राणा मुकुंद सही है। अगर आप इसको देखेंगे इसके ट्रिक में, देखिए तो क्यों से क्या बन गया, केवला देव बन गया। राणा से क्या बन गया, रणथंभौर बन गया। मुकुंद से क्या बन जाएगा, मुकुंदा हिल्स बन जाएगा। ठीक है, और सही से सरिस्का बन जाएगा। और एक आप याद रखिएगा, थार डेजर्ट कहाँ पे है, थार डेजर्ट हमारा राजस्थान में ही पड़ता है, तो वहाँ पे इससे याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है, तो आप इसको मैप में देखिए, है ना। ठीक, ये ऐसे 1 मिनट, ये ऐसे, तो इसको हम यहाँ पे मिला देते, ये हमारा ऊपर लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा बना यही क्या है, हमारा हिमाचल प्रदेश है। क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, सिंबल वाला नेशनल पार्क, है ना, सिंबल बाड़ा है, सॉरी, सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान अपने आप लिख लीजिएगा। ग्रेट हिमालय, ग्रेट या ग्रेट की जगह हम क्या कर सकते हैं, महान हिमालय नेशनल पार्क भी कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, महान 1 मिनट, महान हिमालय, इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, महान हिमालय, ये है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद क्या है, पिन वैली, पिन घाटी, वैली ही लिखिए या घाटी लिखिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, इंदर किला, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान,
ठीक, उसके बाद यहाँ पे खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए क्या है इसकी ट्रिक, देखिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, अगर आप इसको याद कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, याद क्या करना है आपको, बस अगर आप 3-4 बार लिख के रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। क्या है, सिम्बा ने ग्रेट हिमालय को, ग्रेट हिमालय के वैली में इंदेर के साथ खीर खाया। ठीक है, अगर आप ये मैप में बना के और एक बार 2 बार ये ट्रिक देख लेते हैं एक बार तो याद हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा बहुत भी याद रहा तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए सिम्बा से क्या हो जाएगा, सिंबल बाड़ा हो जाएगा। ग्रेट हिमालय तो आपको पता है, ग्रेट हिमालय हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी किया था, है ना। वैली यानी पिन वैली हो जाएगा, और इंदेर यानी इंदेर किला हो गया, और क्या लास्ट में था, खीर गंगा, खीर खाया से खीर गंगा, हिमाचल प्रदेश भी कंप्लीट हो गया, है ना। आइए अब नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए नेक्स्ट स्टेट क्या है, 1 मिनट, हिमाचल प्रदेश। अब आइए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आता है जिसे हम अंडमान निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार। ठीक है, पहले तो हम लोकेट करते हैं कि अंडमान निकोबार एक्चुअल में पड़ता कहाँ है भारत में। तो आपको पता है कि ये अंडमान निकोबार कहाँ पे पड़ता है, बे ऑफ बंगाल साइड पड़ता है। मतलब कहने का कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है, ये इधर वाला ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, और ये पूर्वी घाट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये अंडमान हो गया, और निकोबार कहाँ है, 3 ये। तो अंडमान निकोबार ये हमारा क्या है, ये द्वीप समूह है। ठीक है, यही हमारा क्या है, ये है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। अगर हम यहाँ पे बात करें अंडमान और निकोबार तो हमने लोकेट कर लिया कहाँ पे है। अब हम इसको देखते हैं कि आगे इसमें कौन कौन से हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, लिखने में आसानी होगी। देखिए सबसे पहले है साउथ भूटान। क्या है, साउथ भूटान यानी दक्षिण भूटान द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण भूटान द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, इसके आगे आप अपने से लिखें। उसके बाद हमारा क्या है, दक्षिण है, फिर उत्तर में भी आ जाएगा उत्तर भूटान द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, उसके बाद हमारा उत्तर हो गया, फिर मिडल हो गया, मिडल यानी मध्य भूटान द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पे है। आपको इम्पोर्टेंट ये है, क्या है, कैंपबेल। क्या है, कैंपबेल, है ना, सॉरी हिंदी में लिखना है। क्या है, कैंपबेल, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रानी झांसी, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी भी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक हमारा लास्ट है यहाँ पे माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। क्या, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें हम। ठीक,
तो अब देखिए क्या है हमारा, एक तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर के जो 3 हमने लिखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो कैंप बेल वाला हो गया, सॉरी, ये जो कैंप बेल वाला हो गया, ये जो कैंप बेल वाला हो गया, और जो झांसी की रानी है वो हो गया एक, और एक आपका आ जाएगा क्या, हाँ झांसी की रानी महात्मा गांधी, झांसी की रानी और महात्मा गांधी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्या, झांसी की रानी महात्मा गांधी और कैंप बेल हो गया, और हमारा क्या हो गया, सैडल पीक। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये देखिए कैंप बेल हो गया, रानी की झांसी हो गया, सैडल पीक हो गया, महात्मा गांधी हो गया, माउंट हैरियट, ये आपको याद रखना है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि झांसी की रानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, तो अंडमान निकोबार में पड़ता है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी वहीं पे पड़ता है, अंडमान निकोबार में। आइए अब इसका ट्रिक देखते हैं। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए ट्रिक है। देखिए अगर इसके ट्रिक की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे देखिए, झांसी की रानी सैंडल पहन के महात्मा गांधी के साथ हैरी से मिलने गई। ठीक है, क्या, झांसी की रानी, आप हिंदी में भी लिखिएगा इसको, झांसी की रानी सैंडल पहनकर महात्मा गांधी के साथ हैरी से मिलने गई। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो आप देखिए झांसी की रानी से क्या हो गया, झांसी की रानी हो गया राष्ट्रीय उद्यान, सैडल से क्या हो गया, सैडल से यहाँ पे आ जाएगा सैडल पीक, है ना, और महात्मा गांधी से महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, हैरी से क्या हो गया, है ना, हैरियट, माउंट हैरियट, और एक हमारा जो है वो कैंप बेल, याद रखिएगा, कैंप बेल याद रखना है। अब देखिए जो हमारे झांसी की रानी को जो हमें मारने वाले कौन थे, ये कैंप बेल ही थे। ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पे है। और एक हमारा बटन वर्ड याद रखिएगा कि जितने भी बटन से हैं सब वहीं पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले तो लोकेटेड कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लोकेटेड है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा इतना हिस्सा महाराष्ट्र का हो गया, ये हिस्सा हमारा कर्नाटक का हो गया, ये हिस्सा केरला का हो गया, ये वाला हिस्सा जो है ये तमिलनाडु का हो गया, ये हिस्सा केरला है, ये कर्नाटक हो गया, ये महाराष्ट्र है ना, और यहीं तमिलनाडु से ये वाला हिस्सा जो है हमारा, यही है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, याद रखिएगा इसका, एक तो है पापी कोंडा, क्या, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। उसके बाद है यहाँ पे आंध्र प्रदेश साइड में मूर्ति बहुत हैं, तो यहाँ पे एक है हमारा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ट्रिक की, तो पापी राजा को लॉर्ड वेंकटेश्वर ने क्या किया, पनिश किया, क्या किया, पनिश किया या दंडित किया। तो यहाँ पे आप लिखिएगा पापी राजा को लॉर्ड वेंकटेश्वर ने दंडित किया। ठीक है, पापी राजा को लॉर्ड वेंकटेश्वर ने क्या किया, दंडित किया। तो यहाँ पे देखिए पापी से क्या हो जाएगा, पापी कोंडा, राजा से क्या हो जाएगा, राजीव गांधी, लॉर्ड वेंकटेश्वर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना। ये हो गया आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ को लोकेट करने की कोशिश करें मैप में। तो आप ये देखिए, ये वाला जो पूरा हिस्सा है हमारा, ये, ठीक है, ये इधर वाला केरला हो गया,
ये तमिलनाडु हो गया, और यहाँ से ये पूरा आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। कि ये कर्नाटक इधर, इधर से ये महाराष्ट्र, और ये हमारा हिस्सा हो गया तेलंगाना, ठीक। ये हो गया उड़ीसा, और ये हमारा हो गया प्यारा सा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये क्या है, यही हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ है। ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसको पहले लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले इंद्रावती नेशनल पार्क, क्या है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद क्या है, कांगेर वैली, क्या है, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आता है गुरु घासीदास। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पे, चाहे वो रेलवे लीजिए, चाहे सीजीएल लीजिए, चाहे यूपीएसआई लीजिए, आपसे इसके बारे में पूछा ही जाता है, गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास। कभी कभी इसको संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है ना, क्योंकि उसी की एकदम सेम बना हुआ है ये। तो इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे, छत्तीसगढ़ में। आपको कुछ याद रहे ना रहे, एक इंद्रावती और गुरु घासीदास आपको याद होना चाहिए, इंद्रावती और गुरु घासीदास आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक क्या है, इंद्र का गुरु कंगाल है, इंद्र का गुरु कंगाल है। तो यहाँ पे देखिए इंद्र, इंद्र से क्या हो गया, इंद्रावती, गुरु से क्या हो गया, गुरु घासीदास, कंगाल से क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांगेर, ठीक है, कंगाल से क्या हो जाएगा, कांगेर, ठीक है। आई होप इतना ये समझ में आया होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे गुरु घासीदास हो गया, है ना, इंद्रावती हो गया, महात्मा गांधी कहाँ है, झांसी की रानी कहाँ है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, और इसी से कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में कुछ ज़्यादा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में कोई ट्रिक है नहीं, ठीक है। लेकिन इसको देख लीजिए ये कहाँ पड़ता है, ये देखिए हमारा, ये नेपाल हो गया, ये हमारा सिक्किम हो गया, और इसकी बात करें तो ये हमारा है ये प्यारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये वाला भाग, यहाँ से लेके ये वाला क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसको हम हिंदी में लिख लें, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो क्या पे यहाँ पे है, मौलिंग, मौलिंग, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, और एक है नामदफा, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे देखिए मौलिंग में क्या है, फ्लाइंग स्क्वेरल, यहाँ पे यही याद रखिए, ठीक है। ये क्या फेमस है यहाँ पे, दोनों जगह फ्लाइंग स्क्वेरल फेमस है, ठीक है। आप देखिए जितने भी हम राष्ट्रीय उद्यान बता रहे हैं, आप उनको पहले एक कॉपी पेन से लिख लीजिए पूरी कॉपी में। जब आप लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में कौन से स्टेट में कितने राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। अगर आपको ये पता लग जाएगा तो वो चीज़ें अपने आप मैप में देख के याद होने लगेंगी कि मौलिंग और नामदफा कहाँ पे है, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में देखिए क्या है, हमारा दो है जो कि एकदम सिंपल है। एक तो हो गया आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क, है ना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा हो जाता है आपका कलेसर, क्या है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो दो राष्ट्रीय उद्यान आपके इंपॉर्टेंट पड़ते हैं कहाँ पे, हरियाणा में। तो आपको याद रखना है, पहला क्या है जो राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट पे देखिए क्या है, उड़ीसा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अभी हमने इसको जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैप में देखा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोकेट कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। तो अच्छा, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में दो कौन सा है, सुल्तानपुर हो गया और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं किसकी, उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है सिमलीपाल। अभी यहाँ पे देखिए एक कंबाइंड हम बताएंगे, कंबाइंड ट्रिक,
ठीक है, जो कि आप लोगों को पता भी होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो भीतरकनिका, क्या, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो क्या है, चिलिका राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, चिलिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मैक्सिमम पाया जाता है, जो कि हमने वहाँ पे सबसे पहले स्लाइड जब बताई थी, हमने सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पे क्या पाया जाता है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल या फिर व्हाइट क्रोकोडाइल यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या पाया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से, सिमलीपाल हो गया, भीतरकनिका हो गया, चिलिका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये तीनों कहाँ पे हैं, हमारे उड़ीसा में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका सिक्किम। सिक्किम की अगर बात करें तो ये हमारा हो गया आपका नेपाल वाला एरिया, ये हो गया सिक्किम, है ना। इधर क्या है, नेपाल है, इधर क्या है, भूटान है, और ये क्या है हमारा, सिक्किम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिक्किम, जो कि चाइना के साथ भी बाउंड्री लगाता है। तो सिक्किम की बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखा था उसका क्या नाम है, कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों में आता था। एक हमारा नेचुरल यानी प्राकृतिक हेरिटेज साइट में आता था, विरासत स्थल में, प्राकृतिक वाले में भी आता था और सांस्कृतिक वाले में भी आता था। ये मिला जुला के दोनों में ही आता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, फाउंड मस्क डियर, जो कि हमने पहले ही स्लाइड में बता दिया है। और ये भी यूनेस्को की साइट है, ये हमने कहाँ देखा था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। सब कुछ पुराना है, एक बार आप रिवीजन करेंगे तो अपने आप सारा का सारा याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है क्या, मेघालय, ठीक है। अगर हम मेघालय को लोकेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो बनता है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया बनता है उसकी बात करें यहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया बनता है ये देखिए, ठीक। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए इसको, ये हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम, त्रिपुरा, ये आता है हमारा क्या, मेघालय, मेघालय, ठीक है, जिसको हम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो एक हो गया नौकरेक, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, है ना। बलपखरम, ये हम भी देख चुकी हैं, बलपखरम राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, रेड पैंडा। जब हम पहले वीडियो में पहला ही लेक्चर का स्टार्टिंग देख रहे थे तो उसमें देखिए वहाँ पे हमने बताया था कि बलपखरम राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे क्या पाया जाता है, लाल पैंडा पाया जाता है या रेड पैंडा पाया जाता है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेघालय। अगर नेक्स्ट अगर हम कवर करें यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम कवर करें यहाँ पे, तो कवर करने की बात करें तो ये हमारा आ जाता है त्रिपुरा। अगर त्रिपुरा की बात करें तो हमारा त्रिपुरा यही है, ये वाला भाग अगर हम बनाएं तो ये हमारा ऊपर मणिपुर था, ये मिजोरम हो गया, और ये हमारा क्या था, त्रिपुरा था। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें पूरा तो ये हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 2 हैं, याद रखिएगा, बस त्रिपुरा में 2 हैं। ये नॉर्थ ईस्ट वाले उतने याद रखने की नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है, राजबरी नेशनल पार्क, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलते हैं, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। यही एक इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा में जो आपको याद रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे अगर बात करें तो क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, क्या है, क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कहाँ के हैं, त्रिपुरा के हैं। अगर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट अगर हम देखें इतना, नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर हम देखें मणिपुर की, मणिपुर में एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर में, जिसको हम केबुल लैमजो नेशनल पार्क बात करते हैं। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है केबुल लैमजो, क्या आता है, केबुल लैमजो, क्योंकि हम लोग कहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी बात कर चुके हैं इसका,
राष्ट्रीय उद्यान, कीबुल लैमजो राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे क्या पाया जाता है? डांसिंग डियर या संगाई डियर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डांसिंग डियर या फिर संगाई डियर। ठीक है, डांसिंग डियर और संगाई डियर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कीबुल लैमजो राष्ट्रीय उद्यान है, इसी में एक फ्लोटिंग पार्क है ना। यही कीबुल लैमजो की अगर बात करें तो ये क्या है? फ्लोट करता है, मतलब ये पानी है, ये पानी के बीचों बीच ये पाया जाता है और ये तैरता हुआ है। अगर आज इसका गूगल लोकेशन आज यहाँ दिखा रहा है तो इसका लोकेशन चेंज होकर कल यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा फ्लोटिंग है। ये वर्ल्ड का पहला है, वर्ल्ड का, याद रखिएगा, ये क्या है? ये विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि तैर रहा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे पहला तो कीबुल लैमजो हो गया, दूसरा क्या पाया जाता है यहाँ पे? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। क्या? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा झारखंड है, और झारखंड में दो है, बेतला और पलामू। जो झारखंड में है दो है, जो कि आपको याद रखना है, दो। क्या है? झारखंड है ना, झारखंड। ये हो गया बेतला, क्या हो गया? बेतला, और दूसरा हो गया पलामू। एक सेकेंड, एक हो गया बेतला और दूसरा हो गया पलामू। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? झारखंड में है। और दूसरे की बात करें तो पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी झारखंड में है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पे है? हमारे झारखंड में है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पे चलते हैं तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट है जिसको हम दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं, और दुधवा नेशनल पार्क हमारा उत्तर प्रदेश का तो सभी को रटा होता है ना। यहाँ पे सिर्फ एक है, वो भी कहाँ पे पड़ता है? ये पीलीभीत में पड़ता है, पीलीभीत में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अब ये अभयारण्य बनने वाला है कुछ समय बाद। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जितने राष्ट्रीय उद्यान थे, जितने स्टेट थे, हमने कवर कर लिए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व से हम अगर इम्पोर्टेंट टाइगर यानी चीता अभ्यारण्य की बात करें, तो जो चीता अभ्यारण्य उससे क्या पॉइंट है? दो पॉइंट है, याद रखिएगा बस। पहला, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा चीता अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये आपको याद होगा, नागार्जुना सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा, नागार्जुन टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद अगर हम फर्स्ट टाइगर रिजर्व की बात करें, इंडिया में फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? तो यह सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? हमारा राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट अब हम अगली ट्रिक देखते हैं, जो कि कंबाइंड ट्रिक है, कि कंबाइंडली अगर हम इसको याद करना हो तो कैसे याद करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कंबाइंडली याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, ये देखिए क्या है। जैसे क्या है यहाँ पे ट्रिक देखिए, आप बस इसको पढ़िएगा कि असम चल दिए काजी मानस। क्या है? असम चल दिए काजी मानस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला ही नाम आ गया आसाम, तो मतलब आसाम है, और काजी मतलब काजीरंगा, और मानस मतलब मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा असम चल दिए काजी मानस। काजी से क्या हो गया? काजीरंगा। मानस से क्या हो गया? मानस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा, तमिल बन गए मृदु वेदांत। तमिल मतलब तमिलनाडु, और मृदु का मतलब मृदु वेदांत। अब यहाँ पे देखिए वेदांता अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद झारखंड जाकर पला हजारी। अगर उसके बाद की हम बात करें तो हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए झारखंड जाकर
पला हजारी। अब देखो पला से क्या है पलामू और दूसरा क्या है हजारी अभ्यारण्य, ठीक है, पलामू और हजारी अभ्यारण्य वहाँ है। रणधाना ने किया राज, रणधाना से क्या हो जाएगा रणथंभौर और राज से क्या हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है किस्तों में जम्मू जाकर, किस्तों में जम्मू जाकर, किस्तों मतलब किस्तावर, किस्तावर कहाँ पे है जम्मू में है, जाकर ले आया चिंगम, चिंगम से क्या हो गया डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसको बढ़िया से आप लिख लीजिएगा, वीडियो एक बार पॉज करिएगा फिर लिख लीजिएगा। उसके बाद पर गुजरात में गिर गई गाज, गुजरात में क्या है गिर, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है गुजरात में है, ठीक है। देखो देखो चील सिम लेकर उड़ गई, अगर हम चिल्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, उड़ गई से क्या आ जाएगा हमारा उड़ीसा। आई होप समझ में आया होगा। तो आप इसको ऐसे पढ़िएगा, असम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मृदु वेदांत, है ना, झारखंड जाकर पला हजारी, रणधाना ने किया राज, ठीक है। किस्तों में जम्मू जाकर ले आया चिंगम, पर गुजरात में गिर गई गाज, है ना, देखो देखो चील सिम लेकर उड़ गई। आई होप इतना आप अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको जो ट्रिक है मतलब इम्पोर्टेंट जहाँ की जो स्टेट की है ना वो सारी की आपको जबान पे रट जाएगी, ठीक है। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। आप इसको बढ़िया से लिख के याद करिएगा और विश्वास मानिए अगर इसको 3-4 बार लिखेंगे गाने के टाइप में ना, थोड़ा जो जैसे दोहा पढ़ते हैं ना रामायण का वैसे अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। असम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मृदु वेदांत, झारखंड जाकर पला हजारी, रणधाना ने किया राज, किस्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम, पर गुजरात में गिर गई गाज, देखो देखो चील सिम लेकर उड़ गई, ठीक है। ये आधा है। नेक्स्ट आधे की अगर हम बात करें तो आइए नेक्स्ट आधे की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आधे की हम बात करते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है बांध के मध्य से बोला कान्हा, है बांध के मध्य से, बांध मतलब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश से, बोला कान्हा, कान्हा से क्या हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है जितने भगवान वाले हैं वहीं पे हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है तंजा पेंच फंसाकर बना महान। अब देखिए महाराष्ट्र में मैंने क्या बताया था कि क्या है पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, महाराष्ट्र में क्या है पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, क्या है पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, बना महान से क्या हो गया महाराष्ट्र। ये उत्तर सुन चंद्र बोले, अब देखिए ये अभ्यारण्य में उत्तर मतलब क्या हो गया उत्तर प्रदेश, सुन चंद्र बोले, चंद्र मतलब चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है एक। अब देखिए यहाँ पे क्या कौन सा नेशनल पार्क था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन ये अभ्यारण्य भी याद हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद सुंदर है पश्चिम बंगाल, सुंदर बन कहाँ पे, सुंदर से क्या हो गया सुंदरबन और पश्चिम बंगाल में है ये, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है 100 में से बंदी बनकर, 100 में से सोमेश्वर हो गया, बंदी बनकर क्या हो गया बांदीपुर, नागर मतलब नागरहोल, चल पड़े करने नाटक, नाटक से क्या हो गया कर्नाटक, ठीक है ना, ये हो गया नागर से नागरहोल उससे कर्नाटक। उसके बाद अगर हम बात करें तब आंवला का तेल निकाल, अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा तब आंवला, आंवला से क्या हो जाएगा कावला, ठीक है, तेल से हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हार गए कैमूर सुल्तान। आप देखिए हरियाणा में दो मैंने बताया था, एक कलेसर है ना और एक हमारा बताया था सुल्तानपुर, ठीक है, कलेसर सुल्तानपुर, कभी कभी एक हमारा कैमूर भी है लेकिन ये अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हमारा जो कलेसर है और सुल्तानपुर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या मैं पढ़ देता हूँ एक बार, जैसे भी लिखना हो आप लिख लीजिएगा। है बांध के मध्य से बोला कान्हा, पहली लाइन जो लिखी है बांध के मध्य से बोला कान्हा, दूसरी लाइन लिखी है तंजा पेच फंसाकर बना मान, तीसरी लाइन लिखी है ये उत्तर सुन चंद्र बोले, चौथी लाइन लिखी है सुंदर है पश्चिम बंगाल, पांचवी लाइन है 100 में से बंदी बनकर नागर चल पड़े करने नाटक, तब आंवला का तेल निकाल हार गए कैमूर सुल्तान। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए जितना हमने अभी पढ़ा है इसको हम लोकेट करने की कोशिश करते हैं मैप में, ठीक है, मैप भी लगा हुआ है,
एक बार लगे हाथ हम यहाँ पे रिवीजन भी कर लेते हैं। देखिए अगर हम जम्मू की बात करें तो है ना, तो यहाँ पे देखिए एक तो है किश्तावर, क्या है, किश्तावर है, क्या है, किश्तावर है, एक किश्तावर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरीके से अगर आप हिमाचल प्रदेश में चलें तो हिमाचल प्रदेश में एक ग्रेट हिमालय है। जो इम्पोर्टेंट है हम एक बार उसको लोकेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जम्मू और लद्दाख में मिला के हो गया ये पूरा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, उसकी बाद अगर हम बात करते हैं ये हमारा, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा, ये वाले भाग का पूरा, ठीक है। और किश्तावर की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, ये किश्तावर यहाँ पे जम्मू में है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डचिंगम भी है, डचिंगम भी है, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, अगर राजस्थान में आ जाएंगे तो क्या है, राजस्थान में रणथंभौर, है ना। और गुजरात में आ जाएंगे तो क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यूपी की बात करें, ये यूपी है, यूपी की बात करें तो यूपी में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और उत्तराखंड में बात करें तो फ्लावर वैली है, राजाजी नेशनल पार्क है ना, राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी फ्लावर वैली, और एक और है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट, है ना। और जो हेमिस था, हेमिस क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में कान्हा, एक मिनट, मध्य प्रदेश में क्या है, कान्हा, बांधवगढ़, इस तरीके से आप याद रखिए, है ना, पेंच। और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो संजय गांधी, यहाँ पे संजय गांधी हो गया, वंसदा हो गया, वंसदा हो गया, संजय गांधी हो गया। कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, बांदीपुर हो गया एक, कर्नाटक में बांदीपुर हो गया। केरल की बात करें तो यहाँ पे हो गया इरेविकुलम, इरेविकुलम, है ना, ये हो गया। इस तरीके से आप क्या है पूरा लोकेट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा मिजोरम हो गया, ये मणिपुर हो गया। मणिपुर में क्या है, कीबुल लैमजो, कीबुल लैमजो राष्ट्रीय उद्यान, कीबुल लैमजो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कीबुल लैमजो राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये हमारा रहा पश्चिम बंगाल। यहीं पे क्या है, ये सुंदरबन है, सुंदरबन है, ठीक है। और तमिलनाडु में क्या है, इंदिरा गांधी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाला भाग हमारा क्या है, ये वाला भाग हमारा अंडमान निकोबार है। और अंडमान थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो ये आपको प्रॉपर दिखेगा, है ना। तो अंडमान निकोबार में आपको नाम याद रखना है, झांसी की रानी, महात्मा गांधी, कैंपबेल, है ना, इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला है झांसी की रानी राष्ट्रीय उद्यान या रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहाँ पे है क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहाँ पे है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। आप एक बार वीडियो पॉज करके देखिएगा, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है, ये है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। बाकी क्लास में हमने आप लोगों को बता ही रखा है ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मैप से याद करेंगे तो चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएंगी और बहुत ही सिंपल तरीके में, आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक की ज़रूरत हमें ऑप्शन एलिमिनेशन में पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने घर वालों के साथ बताइए, इसको भाई बहन को बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करेंगे इसके बाद, तो देखिए जो स्टैटिक जीके के जो हमारे पूरे टॉपिक चल रहे हैं ना, उसी के थ्रू ये कवर किया जा रहा है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो हम लेक पे बनाएंगे, ठीक है। भारत में कौन सी लेक कहाँ पे है, क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, तो वो भी लेक की वीडियो आने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।